जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सेप्शंस क्या होती हैं और अगर ये अकर होती हैं तो हम इनको हैंडल कैसे कर सकते हैं। एक्सेप्शंस बेसिकली एरर होती हैं जो कि आपके रन टाइम भी अकर हो सकती हैं और कंपाइल टाइम भी अकर हो सकती है। ओके, कंपाइल टाइम का मतलब है जब आप फाइल को रन करें फर्स्ट टाइम तभी आपके पास एक्सेप्शन आ जाए, और रन टाइम का मतलब है अगर आपका कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है और आपने कोई ऐसा पैरामीटर दे दिया या फिर यूज़र ने कोई ऐसा इनपुट दे दिया जो कि हमारे कोड के अंदर हैंडल नहीं किया हुआ है तो भी हम एक्सेप्शन फेस कर सकते हैं। ओके, बट एक्सेप्शन का इशू ये है कि जब भी एक्सेप्शन आती है तो हमारा कोड वहीं पे काम करना बंद कर देगा, हमारा कोड वहीं से बंद हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे प्रिंट किया 1/2 और यहाँ पे मैंने सेकेंड लाइन लिखी यस दिस इज वर्किंग। ओके, और मैं इस फाइल को रन कर देता हूँ सिंपल पाइथन 3 और हमारी फाइल का नाम handle.py। मैंने रन किया तो आप देखेंगे हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ है। ओके, नो इशू। बट मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो कि हमारा जब कोड एग्जीक्यूट होगा तब वो एक्सेप्शन क्रिएट करे। ओके, तो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि जैसे सपोज करो हमने 100 को डिवाइड कर दिया 0 से। ओके, तो कभी भी हम किसी वैल्यू को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आएगी। ओके, तो मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को तो आप देखेंगे कि हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है डिवीजन बाय 0 और एक्सेप्शन की जो क्लास है उसका नाम है 0 डिवीजन एरर। ओके, तो अगर आप इस तरीके की कोई एक्सेप्शन फेस करते हैं अपने कोड के अंदर तो आप देखेंगे कि आपका कोड जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ जिस लाइन के अंदर एक्सेप्शन आई उस लाइन से आपका कोड वर्क करना बंद कर देगा। सिंपल। तो आप इस चीज़ को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ करेंगे। पाइथन के केस के अंदर पाइथन के केस में ये ट्राई एक्सेप्ट होता है। अदर लैंग्वेजेस में अगर आप बात करेंगे तो वहाँ ट्राई कैच ब्लॉक होता है। ओके, तो पाइथन के अंदर हम किसी भी एक्सेप्शन को अगर हैंडल करना चाहें तो इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि सबसे पहले हम ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। ब्लॉक भी लाइक जैसे इफ ब्लॉक होता है, अपना एल्स ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक इस तरीके से काम करेगा कि हम पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर अपना कोड लिख रहे हैं। ओके, ट्राई कभी भी अकेला वर्क नहीं करता है, उसके साथ में अपने को एक्सेप्ट लिखना पड़ेगा। एक्सेप्ट ब्लॉक जब काम में लेते हैं कि जब हमारे पास कोई ट्राई ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन आई तो उस एक्सेप्शन को हम पर्टिकुलर एक्सेप्शन को हम हैंडल कर लें, ना कि हमारा कोड एग्जीक्यूट होना बंद हो जाए, नेक्स्ट लाइन हमारी वर्क करनी चाहिए। ओके, तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रिंट करा सकते हैं या फिर कोई भी एरर रेज कर सकते हैं, और रेज कैसे करते हैं वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है उसने एक्सेप्शन दी है तो हमारा कोड एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आया है और हमारा जो समथिंग वेंट रॉन्ग वाला स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद भी हमारा कोड वर्क कर रहा है, हमारी सेकंड लाइन वर्क कर रही है, प्रिंट हो रही है, जैसा कि आप देख पाएंगे। ओके, इस बार हमने कोई भी एक्सेप्शन फेस नहीं की। अगर आप चाहें कि हम पर्टिकुलर एक्सेप्शन को, हमको पता है कि एक्सेप्शन किस टाइप की आई है और उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन के ऊपर कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहते हैं, ओके, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि एक्सेप्ट मल्टीपल ब्लॉक आप यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट के ट्राई के साथ में। ओके, तो एक्सेप्ट के आगे सिंपल जिस भी टाइप की एरर है वो टाइप यहाँ पे आप मेंशन कर दे और सिंपल जो भी आपका मैसेज है वो प्रिंट करा दे, अगर आपको पता है कि एरर की जो क्लास है वो किस टाइप की एरर है। ओके, सिंपल मैं यही स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ। ओके, इस बार मैं क्या करता हूँ, फाइल को फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे इस बार हमारे पास एक्सेप्शन आई, पर्टिकुलर हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है जिसके अंदर हमने हैंडल किया हुआ है 0 डिवीजन एरर को। ओके,
और सेकेंड हमारी जो लाइन थी वो भी एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुई है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाया जो कि आपने सिंपली बनाया नहीं है बट आप प्रिंट कराना चाहते हैं उसको, गलती से आपने कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसको आप प्रिंट कराना चाहते हैं बट आपने वो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। ओके, सिंपल एक एग्जांपल है ये। तो आप इस चीज़ को भी हैंडल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रन करूँगा फाइल को, तो आप देखेंगे कि इस बार हमारा जो एरर है वो समथिंग वेंट रॉन्ग वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, और पर्टिकुलर हमारा स्टेटमेंट रन हो रहा है। ओके, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे बाहर की तरफ ट्राई कैच ब्लॉक से निकाल के और इस पर्टिकुलर ब्लॉक को कमेंट कर देता हूँ और अब इस फाइल को रन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास एरर आई है, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, और उसका जो टाइप है वो है नेम एरर। ओके, तो हम पर्टिकुलर टाइप को अगर हैंडल करना चाहें, एक पर्टिकुलर मैसेज देना चाहें, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्ट यूज कर सकते हैं और सिंपल एक्सेप्ट के सामने उसकी एरर का टाइप लिख दें। ओके, और जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं या रेज करना चाहते हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल ये स्टेटमेंट यहाँ डाल देता हूँ या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नेम ब्लॉक एग्जीक्यूट। ओके, अब सिंपली मैं फाइल को फिर से रन करता हूँ और इस लाइन को मैं कर देता हूँ कमेंट, या फिर मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस लाइन को। मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस बार हमारा जो एक्सेप्ट वाला ब्लॉक रन हुआ है वो हुआ है नेम वाला ब्लॉक, नेम एरर, जिसके अंदर हमने पर्टिकुलर एरर को हैंडल किया है। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक क्या करता है, जब भी आपका ट्राई वाला ब्लॉक चलेगा, ओके, तब हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। या फिर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हमारा एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं चलता है तो हमारा एल्स ब्लॉक चलेगा। तो अगर आप चाहें तो एक्सेप्ट को इफ ब्लॉक मान सकते हैं। ओके, मान सकते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक नॉट ए इफ ब्लॉक, बट एल्स के केस में आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम यहाँ पे एल्स यूज कर रहे हैं तो एक्सेप्ट को एक बार हम इफ ब्लॉक कह देते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ सिंपली एल्स ब्लॉक। ओके, और मैं रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि हमारा एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो नरेश, और ये हमारा जो स्टेटमेंट है पर्टिकुलर वो एग्जीक्यूट होगा इस बार, तो हमारा एल्स ब्लॉक भी वर्क करेगा। ओके, यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक भी वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा ट्राई वाला ब्लॉक अगर रन करता है, एग्जीक्यूट होता है पर्टिकुलर, तो हमारा एल्स ब्लॉक भी एग्जीक्यूट होता है। ओके, तो एक्सेप्ट को हम यहाँ पे इफ ब्लॉक कह सकते हैं, है नहीं बट कह सकते हैं, क्योंकि एल्स वाला ब्लॉक तभी चलेगा तब एक्सेप्ट वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। ओके, इसके बाद में हम क्या यूज करते हैं फाइनली। तो फाइनली एक कीवर्ड है जो कि एक पर्टिकुलर ब्लॉक है, जैसे ट्राई कैच ब्लॉक है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक है, जैसे उसी तरीके से। तो फाइनली ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखते हैं वो रन होता ही है, चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं आए। ओके, फाइनली ब्लॉक चाहे एक्सेप्शन आए या नहीं आए, ये ब्लॉक रन होता ही है। ओके, फाइनली ब्लॉक ये रन होगा ही। अगर यहाँ पे आप प्रीवियस स्टेटमेंट डाल देते हैं, सिंपली एक्स डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर से रन करते हैं, तो भी एल्स वाला ब्लॉक फाइनली ब्लॉक हमारा वर्क करेगा ही। ओके, अब सपोज कीजिए अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है, एक फंक्शन बनाता हूँ, या फिर मैं इस फंक्शन को ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को एक फंक्शन के अंदर डाल देता हूँ, सिंपल हेलो नाम से फंक्शन बना लेता हूँ। नो इशू, आप फंक्शन का कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, ओके, मैं इस लाइन को हटा सकता हूँ अब यहाँ से, नो इशू। अब सपोज कीजिए मैं कोई दूसरा फंक्शन बनाता हूँ, डिस्प्ले नाम से बनाता हूँ,
और हमने इस फंक्शन के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक पर्टिकुलर हैंडल किए हुए हैं, बट हमारा जो सेकंड वाला फंक्शन है उसके अंदर हम ट्राई कैच को हैंडल नहीं करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे सिंपल हेलो रन कर देंगे, कॉल कर लेंगे हेलो फंक्शन को, और यहाँ पे मैं फाइल को रन कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास, ओके मैं फिर से फाइल को रन करता हूँ और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा देता हूँ। ओके, तो डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हमने हेलो फंक्शन को सिंपल कॉल किया हुआ है। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे नेम ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। ओके, सिंपल हमारा नेम ब्लॉक चला है और फाइनली ब्लॉक चला है, सिंपल। अब सपोज कीजिए कि हमारी एक्सेप्शन हम इस वाले फंक्शन में हैंडल करना चाहते हैं, डिस्प्ले फंक्शन के अंदर, ना कि इस फंक्शन में। तो आप सिंपली यहाँ से क्या कर सकते हैं कि कोई एरर आ गई तो आप वहीं से फंक्शन को डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं, सिंपल लिख के रेज। ओके, और एक्सेप्शन किस टाइप की एक्सेप्शन है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेज नेम एरर। ओके, तो इस तरीके से आप रेज कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी एक्सेप्शन को, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और अब मैं फाइल को रन करता हूँ और मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ चुकी है जो कि हमने रेज की है वहाँ से, कि अगर आप यहाँ पे कोई एक्सेप्शन हैंडल कर लेते हैं और पर्टिकुलर कोई मैसेज देना चाहते हैं अगली जो हमारा अगला फंक्शन कॉल हुआ है उसके लिए, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पे आप रेज कर सकते हैं। अगर अगले वाले फंक्शन के अंदर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करते हैं तो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी और हमारा कोड वहीं से बंद हो जाएगा काम करना। ओके, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे कोई स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ प्रिंट हेलो, तो वो वर्क नहीं करेगा। ओके, एक्सेप्शन से यहीं पे प्रोग्राम फेल जाएगा और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा। ओके, तो सेकंड वाले फंक्शन में भी आपको ट्राई कैच ब्लॉक एक्सेप्ट ब्लॉक आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, पर्टिकुलर अगर हमको एक्सेप्शन पकड़नी है कि एक्सेप्शन में मैसेज क्या आया है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन एज ई, और सिंपल आप प्रिंट करा सकते हैं कि जो भी आपका एरर मैसेज आया है प्रिंट str स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें जो भी एरर मैसेज आया है और उसको सिंपल डिस्प्ले करा दें। ओके, मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, तो सिंपली आप देखेंगे कि हमारे पास जो एरर मैसेज आया था वो है नेम ब्लॉक एग्जीक्यूटेड, और यहाँ पे हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। ओके, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आपने कोई भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं की होती और सिंपली यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिख देते और फिर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं और यहाँ से मैंने ट्राई कैच ब्लॉक हमारे सेकंड वाले फंक्शन में हमने यूज किया है। फर्स्ट फंक्शन में हमने जस्ट सिंपली एक गलत स्टेटमेंट लिखा है जो कि एग्जीक्यूट होने पे एक्सेप्शन देगा। ओके, सिंपली मैं प्रोग्राम को रन करता हूं फिर से, तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आई है बट हैंडल की हुई है हमारे सेकंड फंक्शन में, यानी कि जो भी हमारा लास्ट फंक्शन होगा उसमें एक्सेप्शन हमको हैंडल करनी पड़ेगी। अदरवाइज पिछले फंक्शन में कोई रेज की हुई एक्सेप्शन आती है तो हमारा कोड यहाँ पे ब्रेक हो सकता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक नहीं यूज़ करता हूँ तो हमारा कोड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा एक्सेप्शन आकर। ओके, मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहीं पे हमारा कोड ब्रेक हो चुका है फर्स्ट लाइन पे ही। लाइन नंबर चेक करेंगे तो लाइन नंबर 9 आ रही है और 14 लाइन नंबर पे हमने फंक्शन को कॉल कराया है, सिंपल। ओके, तो आप इस तरीके से किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ओके, और पर्टिकुलर एरर मैसेज को भी आप रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ग्रैब किया एक्सेप्शन को और पर्टिकुलर कस्टम एरर दिया है। यहाँ पे मैसेज आया है हमारे पास नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड, बट मैं फिर से प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ और इस पर हमने एक्सेप्शन को हैंडल करके उसका जो पर्टिकुलर मैसेज है वो चेंज कर दिया है। अभी मैं रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास मैसेज चेंज हो चुका है और हमारा कोड सक्सेसफुली रन हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।